इस लेक्चर में हम बात करेंगे वसा प्लांट के बारे में। तो इसकी ट्रिक जो होती है वो है आधा टोडो वासिका, मीन्स एधा टोडा वासिका। ये फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एकेंथियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंग्लिश में इसको मालाबार नट्स कहा जाता है और हिंदी में अडोसा के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके पर्याय की बात करते हैं तो इसका जो पर्याय है, इसके सिनोनियम्स हैं वो कौन कौन से कहे गए हैं? सिन्हासेर, वाजीदंत, वृष, वासिका और ताम्र, ये सब कहे गए हैं, वासा के सिनोनियम्स कहे गए हैं। अगर हम बात करते हैं स्वरूप यानी कि इसकी प्रॉपर्टी या मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो इसका जो छूप होता है, जो छोटा मोटा शूप जो होता है इसका, वो कितना होता है? 5 से 10 फीट ऊंचा इसका शूप होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पत्र के बारे में, तो इसके पत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 3 से 8 इंच लंबे होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? भालाकार होते हैं या अंडाकार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 3 से 5 इंच इसके लंबे पत्र देखने को मिलते हैं। पुष्प की बात कीजिए तो कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण होते हैं और सिंह मुखवत होते हैं। साथ साथ कैसे होते हैं? मंजीरियों में लगे होते हैं। तो आप देख रहे हो मंजीरी मतलब क्लस्टर्स में लगे हुए हैं। और कैसे हैं? व्हाइट कलर के इसके पुष्प देखने को मिलते हैं। फल की बात की जाए तो फल कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 1 इंच के लंबे फल इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जाति के बारे में या इसकी जो स्पीशीज़ के बारे में, तो इसकी 2 स्पीशीज़ बताई गई हैं, कृष्णवासा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी जाति के बारे में, तो इसकी जाति एक और होती है जिसका नाम है कृष्णवासिका, जिसको हम कहते हैं जस्टिका गेंड्रोसा। ठीक है। ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में, तो मोस्टली जो हमारा इंडिया है, मोस्ट ऑफ द रीजन्स में ये मिल जाएगा। रसपंचक की बात की जाए तो रस इसका कैसा होता है? तिक्त और कषाय होता है। गुण लघु रुक्ष होता है, वीर्य शीत होता है और विपाक कैसा होता है इसका? कटु विपाक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्म और प्रयोग क्या क्या बताए गए हैं। तो कफ पित्त शामक होता है। ठीक है। कफ को किस वजह से? शीत वीर्य होने की वजह से कफ का शमन करेगा, सॉरी पित्त का शमन करेगा। और लघु रुक्ष होने की वजह से क्या करेगा? कफ का शमन करता है। पत्र कहाँ पे? जो पत्र है लेप शोथ, पत्र का जो लेप है वो कैसा होता है? शोथर होता है और वेदना स्थापन होता है। ठीक है। तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आमवात, आर्थराइटिस वगैरह में, वर्ण शोथ में और वातज व्याधियों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो वासा है हमारा, वो श्वसन तंत्र मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे हमारे कास, श्वास, यक्ष्मा, इन सभी रोगों में इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है? जो हमारा श्वास नलिकाएं हैं, मतलब जो हमारा ट्रैकिया वगैरह है, उसको क्या करता है? कफ को बाहर निकालता है, मीन्स जो आपका एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी अच्छा वर्क करता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा रक्त का शोधन करता है। रक्त स्तंभन होने से क्या करता है? रक्त पित्त और रक्त अर्श वगैरह में उपयोगी होता है। अगर हम इसके फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो इसका जो योग है वो कौन कौन से हैं? वासा अवलेह, वासा पानक, वासा अरिष्ट के नाम से इसकी फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका प्रयोजन अंग, मतलब क्या इसका यूज़ किया जाता है, कौन सा पार्ट? तो इसके पाँचों अंग यूज़ किए जाते हैं। अगर मात्रा की बात की जाए तो आप इसके सोरस की मात्रा 10 से 20 ml तक सेवन कर सकते हो। साथ में जो इसका क्वाथ है उसको आप 5 से 10 100 ml तक आप इसका 50 से 100 ml तक आप इसका सेवन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वासा प्लांट के बारे में। नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।